मैं डॉक्टर जमुनालाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत देसी रियासतों का विलय जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भारत संघ में जो एकीकरण की प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया के तहत जो समस्याएं थी उन पर प्रकाश डाला था। और जो देसी रियासतों के विलय के अंतर्गत जो 3 देसी रियासतें थी, ख़ास तौर से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो हमने जूनागढ़ और हैदराबाद किस प्रकार से इन देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया, इन पर चर्चा की थी। आज हम कश्मीर रियासत का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार से हुआ, इस पर अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जूनागढ़ का जो विलय, रियासत का विलय जो किया गया था, वो एक 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा करवाया गया था। और उस जनमत संग्रह में लगभग 95% लोगों ने भाग लिया था और 95% लोगों ने भारत विलय के पक्ष में मतदान करके जूनागढ़ विलय पर अंतिम मोहर लगाई थी। यानी कि जूनागढ़ रियासत का विलय एक जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। वहीं हैदराबाद रियासत का विलय सैनिक कार्रवाई के माध्यम से किया गया था। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय लिया था और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गई थी और 5 दिन के अभियान में हैदराबाद पर भारतीय सेनाओं का अधिकार हो गया था। दिसंबर 1948 में निजाम ने भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार से इन दोनों रियासतों का, देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में हुआ था। अब है कश्मीर रियासत का विलय। तो कश्मीर का जो राज्य है वो 84,471 वर्ग मील में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा देसी राज्य था। इसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख थी। इसके जम्मू क्षेत्र में हिंदू, कश्मीर घाटी में मुसलमान, लद्दाख में बौद्ध तथा गिलगिट क्षेत्र में शिया मुसलमान रहते थे। कुल मिलाकर राज्य में मुसलमानों का बाहुल्य था। कश्मीर की सीमाएं भारत व पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी। वहाँ का राजा हरि सिंह था। छोटा जो प्रश्न आता है कोटा विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र के अंतर्गत कि कश्मीर रियासत के देसी राज्यों के विलय के समय भारतीय संघ में देसी राज्यों के विलय के समय कश्मीर का शासक कौन था, तो उसका उत्तर है हरि सिंह। तो वहाँ का तत्कालीन राजा हरि सिंह भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में कश्मीर के विलय के पक्ष में नहीं था। इस समय कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु जनसंघर्ष जारी था। इसका नेतृत्व शेख अब्दुल्ला कर रहे थे, जो कश्मीर के भारत में विलय के पक्षधर थे, किंतु इस समय शेख अब्दुल्ला जेल में थे। कश्मीर के मामले में बहुत अवरोध उत्पन्न हो गया था, जिसका कारण अंग्रेज़ों एवं कश्मीर के शासक की अस्पष्ट नीतियों को माना जा सकता है। इस बीच सितंबर 1947 में गांधी जी कश्मीर पहुंचे और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल से मुक्त करवाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं महाराजा के मध्य एक समझौता करवाने में सफलता प्राप्त की। किंतु अंग्रेज़ों व पाकिस्तान की चालों ने इस समझौते को मूर्त रूप प्रदान नहीं करने दिया। अब हम देखेंगे कि विलय की कार्रवाई किस प्रकार से होती है।
22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायलियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसी असहाय स्थिति में कश्मीर शासक ने 24 अक्टूबर को भारत से सैनिक मदद मांगी। भारत की रक्षा परिषद में इस पर विचार किया गया। परिणाम स्वरूप मेनन ने जम्मू पहुंचकर विलय प्रपत्र पर शासक के हस्ताक्षर करवाए, जहां उसने श्रीनगर भाग करके शरण ले रखी थी। 27 अक्टूबर को हवाई मार्ग द्वारा भारतीय सेना की टुकड़ियां श्रीनगर पहुंची और कबालियों को खदेड़ने की कार्रवाई आरंभ कर दी। फिर भी कश्मीर रियासत के कुछ हिस्से आक्रमणकारियों के अधिकार में रह गए। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में आज़ाद कश्मीर सरकार गठित कर ली गई। दोनों गुटों के मध्य सशस्त्र मुठभेड़ निरंतर चलती रही। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर 31 दिसंबर 1947 को कश्मीर समस्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय हेतु प्रस्तुत की गई। इसमें यह भी आग्रह किया गया था कि पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर के भूभागों को तुरंत खाली करवाया जाए। कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान संघर्ष का जन्म रियासत के विलय के दौरान ही उत्पन्न हो गया था। कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपा जाना भारत सरकार की उस समय एक बड़ी भूल थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद पर इंग्लैंड एवं अमेरिका का वर्चस्व था और दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेदों को और भी गहरा करना चाहते थे। और ये कश्मीर का मुद्दा जो है वो धीरे धीरे किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन जाता है और वो आज तक भी यथावत है। अब ये विवाद कश्मीर रियासत के विलय का प्रश्न न होकर भारत पाकिस्तान विवाद के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कश्मीर मुद्दे पर गठित आयोग की सिफारिश पर 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम हो गया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। जो कश्मीर का भाग पाकिस्तान के अधिकार में चला गया वो उसके अधिकार में ही छोड़ दिया। इस प्रकार कश्मीर रियासत का विलय तो भारत में हो गया, किंतु कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र अभी तक पाकिस्तान के अधिकार में है। 1951 में यूएनओ ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर से पाक सेनाओं को वापस हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान था, परंतु यह प्रस्ताव भी विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से मना कर दिया। दूसरी ओर फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की पुष्टि कर दी। भारत चूंकि कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, परंतु पाकिस्तान इस दावे को मानने से इनकार करता है। अतः कश्मीर आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। धन्यवाद।